नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। जनता की आवाज में बात होने वाली है नई दरें जो जीएसटी की लागू हो चुकी है। एक तरफ जहां नवरात्र का आगाज और ऐसे में नवरात्र के आगाज के साथ साथ सरकार ये दावा कर रही है कि ये जनता के लिए राहत भरा फैसला है, लेकिन जनता इस पर क्या सोचती है इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट। जीएसटी की नई दरें नवरात्र के पहले दिन यानी आज से लागू हो गई हैं। अब जीएसटी के 5% और 18% के सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। नई दरें लागू होने के साथ ही रसोई के सामान से लेकर दवाइयां, गाड़ियां, कपड़े, मकान खरीदना, बनवाना, बीमा उत्पाद और एसी, टीवी जैसे कई उत्पाद सस्ते हो गए हैं। इसके अलावा दूध के टेट्रा पैक, रोटी, खाखरा, निजी स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा उत्पादों, पढ़ाई लिखाई से जुड़ी कुछ चीजों और 33 से अधिक जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया गया है। आम आदमी तक कर राहत पहुंचे, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारें कड़ी निगरानी कर रही हैं। वहीं बात करें तो जीएसटी सुधारों को पीएम मोदी ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी करार दिया है। नवरात्र के पहले दिन जीएसटी में हुए इस अहम बदलाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा है कि भारत अब जीएसटी बचत महोत्सव मना रहा है। पीएम मोदी ने नए जीएसटी सुधारों के लागू करने की घोषणा के साथ ही देशवासियों को स्वदेशी का मंत्र भी दिया है। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान हैं, एक बार उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ में आलोक वत्स रहेंगे, लीडर बीजेपी, जो कि जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। मनोज तिवारी हमारे साथ में पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे। दीपाली दीक्षित हमारे साथ में आ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट। मनीष कुमार सिन्हा सीए हमारे साथ में है। अश्विनी राणा इकोनॉमिस्ट हमारे साथ में है। नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर। धीरज सिंह हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और विपिन शर्मा हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सबसे पहले आपके पास सर आते हुए, फैसला जनता के लिए कितना राहत भरा? देखिए, इट इज़ ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस, क्योंकि यही उम्मीद करी जा रही थी कि जब राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये जीएसटी को लेकर जीएसटी 2.0 जो ये रिफॉर्म्स आए हैं, क्योंकि देखिए रिफॉर्म्स हर एक कोई भी राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता कि सिस्टम पूरा परफेक्ट है, तो आप हमेशा सुधार और जनता के लिए आप हमेशा वो प्राथमिकता देते रहे तो बहुत अच्छी बात है। और जो ये दरें हैं, देखिए जरूरी है, मैं संक्षेप में आपके दर्शकों की जानकारी के लिए जरूर बोलना चाहूंगा कि जो 12% है वो अब 5% की श्रेणी में 98% जो वस्तु हैं वो आ जाएंगी। और वही बात करें जो 28% दर थे वो अब 18%। तो अपने आप में इसका कितना असर पड़ेगा जो खासकर गृहिणियां हैं और हर एक वर्ग पे। और एक प्रधानमंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल करा, एक फ्रेज नियो क्लास, नियो मिडिल क्लास, तो अपने आप में इसके काफी मायने हैं कि कितने लोगों ने जो गरीबी को पार करके, और ये क्योंकि सही मायने में नए भारत की नींव रखी गई है और आत्मनिर्भर बनना है। प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि ये वक्त है स्वदेशी अपनाने का, क्योंकि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, मेक इन इंडिया खास तौर पे तवज्जो देनी है उत्पादन को और स्वदेशी वस्तुओं को, क्योंकि अगर हमने आत्मनिर्भर बनना है तो आपने स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, ये नारा होना चाहिए, ये संकल्प होना चाहिए। तो वो दूर नहीं कि जब हिंदुस्तान सही मायने में एक महाशक्ति बनेगा और उस दौर को हम दोबारा लेके आ सकेंगे जब हिंदुस्तान को मेड फॉर वर्ल्ड के लिए यह कोशिश है। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी भारतीय भाइयों को नवरात्रि की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे, भाईचारा बना रहे। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि आपने कहा कि देखिए क्या फायदा होगा। देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि जब जीएसटी कम हुई है तो इससे जनता का तो फायदा होगा। आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ देखिए कि हम जिस स्वदेशी अभियान में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में ये मील का पत्थर साबित होगा। हाँ तो जिस नौकरी की बात आप कर रहे हैं, सरकार के लोग कह रहे हैं जिस नौकरी की बात आप कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्यों करें किसी की नौकरी, हम तो पूरे विश्व के लिए उत्पादन करेंगे। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पेट भरे हुए होते हैं तो वो भूखे के खाने को नहीं देखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसा मेरा पेट भरा होता है ऐसे। इसका क्या जवाब है? पेट जब भरा होता है तभी आप काम बिना उसके टेंशन के पेट भजन ना होई। तभी तो मोदी जी कहते हैं पेट हम भर रहे हैं, आप काम करो और तरक्की करो और देश की ग्रोथ में अपना योगदान दो। आज जीएसटी रोजगार मत मांगना, पेट अरे वो स्वरोजगार है, वो रोजगार देने वाले हो चुके हैं। आज जिस प्रकार से अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिस प्रकार से एक जो प्राइवेट
बिजनेसमैन, जो हम इतनी स्कीम्स लेकर आए हैं, मुद्रा योजना, अलग अलग योजनाएं, और आज डबल बोनांजा। सबसे पहले तो भारत 24 के सभी दर्शकों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। आज प्रथम दिवस है और आज डबल बोनांजा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली का आगाज हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो हमारी गृहिणियां छोटा छोटा सामान लेने के लिए वेट करती थी, पैसा जोड़ती थी, मेरे भाई बाइक लेने के लिए पैसा जोड़ रहे थे, टेलीविजन लेने के लिए पैसा जोड़ रहे थे, घर का एसी है, बाइक्स हैं, रेफ्रिजरेटर है, मसाले हैं, टूथपेस्ट है, आपके मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी। 99% सामान जो है डेली कंजम्पशन का, जो एक आपकी और मेरी जरूरत का, हम रोज उसके बगैर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उसमें हम 5% का स्लैब लेकर आ गए हैं। तो पूजा जी जो ये फायदे की बात करते हैं, ऑन एन एवरेज एक घर को 4.5 से 5 लाख का बेनिफिट होगा सालाना खर्चे पर, अपनी डोमेस्टिक चीजों पे। और जो बड़ी आइटम्स हैं, जो सपना सोच रहे थे कि हम कब लेंगे, आज 70 हजार कितना टैक्स कम होने के बाद ऑटोमोबाइल सेक्टर में कितनी बड़ी खुशखबरी मिल गई जनता को। बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए बहुत बचत होने वाली है। आम नागरिक हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, सबके लिए इसमें बहुत बड़ी राहत है। आप देखिए रोजमर्रा की चीज़ों में 12 से 5, कई चीज़ों में 18 से 5 हुआ है, कई चीज़ों में जीरो कर दिया है, किताबी कापी में जीरो कर दिया है। इंश्योरेंस आप 1 लाख रुपए का प्रीमियम अगर देते थे तो 18% 18,000 सीधा आपका बच रहा है। जो पैसा बचेगा, आपका टीवी है 10% की बचत हो रही है, गाड़ी ले रहे हैं उसमें बचत हो रही है। जितना पैसा बचेगा सारा मार्केट में आएगा, आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। स्वदेशी अभियान को जोर पकड़ाने की कोशिश है क्या? वो तो साथ में है ही है, उसके साथ प्रोडक्शन बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, एमएसएमई, मतलब हर सेक्टर को, हर वर्ग को इससे कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो बहुत बड़ा एक, और ऐसे समय में इसको लॉन्च किया गया है। आज से नवरात्रे शुरू हो गए हैं, सबको नवरात्रे की शुभकामनाएं। 4 महीने फेस्टिवल सीजन, नवरात्रे हैं, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, उसके बाद शादी सीजन, शॉपिंग सीजन, क्रिसमस है, सोच समझ के लिया गया। शादियों का सीजन है। एक सेकंड, क्या पूजा जी, जब किसी के पास रोजगार नहीं होगा, पैसा ना होगा, तो वो कहाँ शॉपिंग कर लेगा? ये तो कह रहे कि हमें जीएसटी में देखिए फायदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ जीएसटी में हमारे जनता को राहत जरूर मिली है। वो याद है आपको एक आंकड़ा जारी किया था कि गरीबी रेखा से हम इतने लोगों को हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल मुझे याद है, 25 करोड़ के लिए आप जब बाकी राशन देते हैं पुकारते हैं, तो जिन लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया उनका भी तो जिक्र किया करो, सिर्फ एक तरफा बात क्यों करते हो? हाँ देखिए पूजा जी, देखिए मैं हमेशा मुल्क के वजीर आजम की तारीफ करता हूँ, क्योंकि मैं उनकी देखिए उनकी हर बात का बड़ा कायल हूँ, क्योंकि जो बात वो कहते हैं बिल्कुल सी सटीक बात कहते के हैं। कायलों में जरा जनता क्या सोचती है हमारी जीएसटी रिफॉर्म पर? जनता की क्या राय है? जीएसटी अगर जो प्रधानमंत्री जी बढ़ा दें मैम तो दिक्कत, हाँ। तब ये हल्ला काटने लगेंगे। तो घटा भाई वो कह रहे राहुल गांधी की वजह से किया है ये रिफॉर्म। राहुल गांधी तो कब से कह रहे थे कि रिफॉर्म करो जी, रिफॉर्म करो जी। राहुल गांधी तो मैम मैंने सुना है क्या कहते हैं कि आलू से बोल रहे थे मैं सोना पैदा ये कर सब दूंगा। ये फैक्ट चेक में सब फेल हो गया बातें। ये नहीं सब- वो ठीक ये है मैम। सब देखिए गलत बातें हैं। जीएसटी का जो है माननीय जो है क्या कहते हैं हमारी जो भारत की जनता, इसका स्वागत करना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, विपक्ष हमेशा एक मुद्दा उठाता है, सुन लो भाई विपक्ष वालों, क्या विपक्ष बोल रहे हमेशा हैं? एक मुद्दा उठाता है मैम कि जो 80 लाख लोगों को राशन मिलता है, हाँ। ये बिल्कुल सही है। उसकी कुछ अपने कैटेगरियां हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलना चाहिए। हाँ। एक बार माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे जरूर वो निष्पक्ष जांच करानी चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसे लोग हैं जिनको राशन की जरूरत नहीं है, लेकिन तो जो वो है जांच उसके हो लिए रही है। वो जांच क्या सोचती है पब्लिक जीएसटी रिफॉर्म्स पर? क्या सोचती है? मैम बेसिकली ये तो काफ़ी अच्छा है और सस्ता हो गया, बजट में थोड़ा फर्क पड़ा कि नहीं? बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा हद में है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जरियस आइटम थी जिसके बारे में एक मिडिल क्लास फैमिली नहीं सोच पा रहा था। अब हाँ। थोड़ा टैक्स में कम होने की वजह से जनता इस चीज़ को और इजीली अवेल कर अच्छा है। पाएगी। आइए थैंक मैं यू। चाहूंगी जरा कैमरामैन जल्दी से इधर आए। आप लोग क्या सोचते हैं जीएसटी रिफॉर्म पर? कुछ सस्ता हुआ, बजट में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? हाँ, कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? आज के बाद पता चलेगा वो आज के बाद क्या चीजें इंप्लीमेंट होंगी, अगर आम जनता तक चीजें पहुंचती है तो वैसे अगर जो बोला जा रहा है वो होता है तो पड़ेगा। फर्क पड़ा, सस्ता फर्क होगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। थोड़ा पैसा बचा लोगे, ये कह रहे हैं पैसा बचाओगे तो खर्च करोगे, मार्केट में आएगा, देश बिल्कुल तरक्की सही बात करेगा। है। पैसा बचेगा तो जेब में आएगा, अच्छी फिर बात है। खर्चा भी तो करोगे। एक्सपेंशन होगा, बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है। इधर आओ जरा शिवली, क्या बोलती है पब्लिक? अब मैम अच्छा है, जीएसटी कम हो गया, इससे लोग जो है उनकी जेब पे थोड़ा कम फर्क पड़ेगा। हाँ। ये तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा उसका। डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आइए हमारे जो तमाम मेहमान हैं उनके पास जल्दी से जाते हुए, बहुत फर्क पड़ने वाला है। आ रही हूँ सर, एक सेकंड, हमारे जो 2 मेहमान रह गए हैं, बहुत फर्क पड़ने वाला है। मैडम सबसे बड़े कदम लेकिन पब्लिक बोलने को तैयार नहीं, क्या हो गया आजकल पब्लिक को? अभी पब्लिक अभी इवेल्युएट कर रही है कि इसका अच्छा। क्या है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज होगा, हाँ। कदम बड़ा अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है कि क्या ये जमीन पर उतर पाएगा कि नहीं।
और क्या ये जमीन पे उतर पाएगा नहीं, क्योंकि मेरी आपको ऐसा डाउट क्यों लगता है? इसलिए मेरा डाउट है कि मेरी अपनी मेडिक्लेम 25 सितंबर को ड्यू है। अच्छा। और आज मैंने अपने एजेंट से पूछा कि भाई मेरे को पिछली बार से कुछ 18% जो हमारे को पैनलिस्ट ने भी कहा, तो उन्होंने कहा जी इस बार आपको 46,000 रुपए देने हैं मेडिक्लेम के। तो हम कहे तो सही पिछली बार वाले को, तो उन्होंने कहा जी आप इस बार प्रीमियम बढ़ गया है तो 55,000 से घटा के आप 45,000 पे आ गए हो। तो सबसे बड़ा जो हर्डल होगा और जो सरकार को देखने वाला होगा कि जितने भी कंपनी जो का दिमाग institutions लगा हैं, के लोगों वो से भी जितना पैसा ना वसूल ले। जितना जीएसटी घट रहा है उससे ज्यादा लोगों ने पहले बढ़ा दिया है, या कुछ दिन में ये बराबर हो जाएगा। आप 3 महीने के बाद आप इसको देख इसका सकते क्या हैं। जवाब है? चले एक सेकंड आ रही। तो ये जो जीएसटी रिफॉर्म है ये सबसे अच्छा चीज है। ये कह रहे कंपनी ने तो निकाल लिया अपना रास्ता पैसा वसूलने का। कंपनी ने निकाल लिया, लेकिन उसी के साथ पीएम मोदी और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी बोला है एफएम ने कि हम पूरा निगरानी रखेंगे कि जो भी कंपनी इस तरीके से गलत काम करेगी, कंपनी कह रही जनता को राहत कैसे पहुंचेगी? वही मैं बता रहा हूँ। आप ये देखना कल और आज अमूल जो टेस्ट ऑफ इंडिया है उसने अपना ऐड निकाला है कि जो मेरा 54 का बटर था वो 45 का मिल रहा है, जो 90 का था वो 85 में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हर कंपनी को करना पड़ेगा। अगर जिस तरीके से जीएसटी इंश्योरेंस का इन्होंने बताया, ये एक घटना आ रही है कि हर इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रीमियम को बढ़ा रखा है। तो इस पर गवर्नमेंट देख रही है और बहुत जल्द इस पर नकेल कसा जाएगा और प्रीमियम को रिड्यूस किया जाएगा, जिसका जो जीएसटी 18% का उसका बेनिफिट। जीएसटी जब कंपनी के खाते का था ही नहीं, जीएसटी तो सरकार को जाने वाला पैसा है ना, तो फिर कंपनी को इसमें क्या नुकसान हो रहा है? कंपनी क्या करे, अपना बेसिक प्रीमियम बढ़ा रहा है। आप ये देखो ना, सिर्फ इस साल की बात मत करो, इससे हर 5 साल 6 साल पहले बात करो। हाँ, तो जब फिर आप वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि जीएसटी कलेक्शन से इन कंपनीज का क्या मतलब है? ये अपना मुनाफा जीएसटी में कैसे ढूंढ रहे थे? मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर साल बेसिक प्रीमियम बढ़ता है, ठीक है, तो इस बार उन्होंने जीएसटी के नाम पर और बढ़ा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब वो जो इंश्योरेंस ये तो सरकार को चूना लगाने वाली बात हो गई सर। ये तो एक सेकंड सर आ रही हूँ। हाँ जी, मैं ये जो आप सब लोग कह रहे हैं उसमें जीएसटी तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये अच्छा रिफॉर्म आया है और हम आवाज़ उठा रहे हैं, मोदी जी हमारे सुन रहे हैं, उस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेक्शन करते जा रहे हैं। आज ये त्योहारों का जो पूरा मंथ आया है, इसमें सभी के लिए एकदम आप सोचिए इतनी राहत आई है। गृहिणियाँ ही नहीं है, आप सबको ही, आप जो एक नॉर्मल आदमी है वो गाड़ी से लेकर के हर चीज़ छोटी बड़ी चीज़ों तक की खरीद करके अंतर को अपने को देख सकता है। और ये और मज़ा आएगा जब 1 महीना हो जाएगा, जब सीधे उसका बजट डाउन होगा तो उस चीज़ को आप देख पाएंगे, तो ज़्यादा खूबसूरती से इस चीज़ को आप समझ पाएंगे कि कितना अच्छा है। आज जनता से आप कह रही हैं कि जवाब आपको नहीं मिल पा रहा है, जनता इस चीज़ को वैल्यूट ही नहीं कर पा रही है कि कहाँ क्या फ़र्क पड़ रहा है। उनकी रसोई की चीजें, दूध, पनीर, एक एक छोटी से छोटी चीज जब उनकी सस्ती हो रही है तो लोगों को तो फर्क पड़ रहा है ना, तो फिर जनता क्यों नहीं बोल रही? देखिए इतनी जल्दी नहीं लग रहा है उनको कि ये फर्क पड़ गया, 2 रुपए बच गया है करके। इकट्ठा जब कैलकुलेट करेंगे कि उनका महीने में मंथ में कितना बजट हुआ है, तो आज अच्छे से ज़्यादा बोल पाएंगे। और दूसरी बात जो अभी भाई बोल रहे थे कि हमारे जो है हेल्थ इंश्योरेंस में कुछ फ्रॉड जो कंपनीज कर रही हैं, तो मेरा कहने का मतलब है इसी के साथ साथ हमारे आप कंज्यूमर फोरम में जाइए और अपनी बात को बताइए जाकर के। जनता को भिड़ना पड़ेगा कि ये हमारे रिफॉर्म्स आए हैं और इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जनता को, कंपनीज को बढ़े दामों को और घटे दामों को आफ्टर जीएसटी अपने साथ नोटिस लगानी पड़ेगी। पेपर हमारे यहाँ से पूरे नियुक्त किए जा रहे हैं सारे लोग जो जीएसटी रिफॉर्म को प्रॉपर पूरा जगह जगह जाकर के बता रहे हैं। और कंपनीज, शॉपकीपर्स को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि पुराने क्या थे, नए क्या हैं आफ्टर जीएसटी, इस पर पूरा विचार किया जा रहा है। तो जनता को जागना है। हम अमूमन बात करते हैं एक राष्ट्र एक संविधान, एक राष्ट्र एक टैक्स की दरें, 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म टैक्स। यहाँ पर जो बात चल रही है कि जीएसटी बचत उत्सव, मैं उस पर जरूर बोलना चाहूंगा क्योंकि आज की चर्चा उसी पे केंद्रित है। देखिए कि अब कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा और बम्पर सेल्स होंगी, तो अपने आप में जो एक आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व को देखना पड़ा था जब चीन और अमेरिका की ट्रेड वॉर चली थी, तो ये दौर है कंसेशंस का। उसी के तहत ये जो टैक्स की दरें घटाई गई हैं, ये उसके लिए एक कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और जरूरी बात है कि अगर हम बात करें कि मोदी सरकार की इस समय प्राथमिकताएं कहां पर है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर पुश, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश, साथ साथ मद्देनजर रखना चाहिए जो एफडीआई कितना आया है, जीएसटी की कलेक्शन कितनी हुई है, डिफेंस एक्सपोर्ट कितना हुआ है। तो यहां पर ये तमाम जो बातें हैं, ये एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, जिसका मैं बड़े विश्वास और जिम्मेदारी से बोलूंगा, जिसका श्रेय
140 करोड़ देशवासियों को जाता है। सरकार की नीतियों को तो जाता ही है, उसके पहले विपक्ष ने भी अच्छे काम करे हैं। कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन्होंने भी प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसके बाद नीति आयोग का गठन हुआ। तो हर एक सरकार की मंशा रहती है कि कुछ ना कुछ भला हो जनता का, क्योंकि आपने उस दौर को दोबारा लेके आना है जब हिंदुस्तान को, हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। तो यहां पर जब हम तवज्जो देंगे, प्राथमिकता देंगे उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, तो अपने आप में आप वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान महाशक्ति बन जाएगा। महाशक्ति बनने की दिशा में कदम है ये बढ़ता हाँ देखिए, ये तो मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। जब मेरे लिए अगर ये महाशक्ति की बात होती है कि भारत महाशक्ति बनने वाला, तो हम लोगों को वैसे आपको लगता है कि नहीं लगता महाशक्ति बनने हाँ सुन तो लीजिए, नहीं हम लोगों के, मैंने अपनी खुशी जाहिर कर दी पूजा जी। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, खुशी भी जाहिर कर रहे हो, सवाल भी दाग रहे हो। हाँ नहीं देखिए संविधान के अंदर कुछ लोग लगेगा कि मैं सिर्फ आप ही कोई इतने सवाल क्यों पूछ रही हूँ। हाँ देखिए, आपका सवाल पूछना जायज है और मेरा जवाब देना भी आपके लिए जायज है। अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर आत्मनिर्भर की बात आपने करी थी, पढ़ाई जैसी करी जाएगी, पढ़ाई जैसी होगी वैसी जॉब मिलेगी। एमबीए वाले अगर पकौड़ा बेचेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए एमबीए वाले के अंदर जितनी कंपनियां बंद हुई हैं, क्या वो चालू होंगी? क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उनके वो कंपनियां चालू होंगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा? कैसा होगा? जरूरी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ जितना वरिष्ठ पैनल बैठा है वो इत्तेफाक रखेगा कि किसान देश का अन्नदाता है, उसको हम नमन करते हैं। यहाँ पर इस समय ध्यान केंद्रित होना चाहिए ग्रो इन इंडिया। जैसे हम बात करते हैं जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय अनुसंधान, साथ साथ ग्रो इन इंडिया, ताकि आपको अगर सपना है, मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, ग्रो इन इंडिया करिए। यहाँ पर वो एक नई सुबह का आगाज होगा। कांग्रेस वाले भी हमारे आ गए हैं। सर क्या जीएसटी वाली जो कोशिश राहुल गांधी की थी कामयाब हो गई, तो अब सही ट्रैक पर आ गया देश की? नहीं देखिए, अभी जो सरकार के द्वारा लिया गया कदम है, ये बहुत देर से उठाया गया ये कदम है। हालांकि लेकिन अब ट्रैक पर है ना। देखिए ये राहुल गांधी की कोशिश का नतीजा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जो हम लोग चाहते थे कि सरकार उस तरफ अपनी कदम बढ़ाए और जीएसटी में आम आदमी को राहत मिले, इसके लिए हम लोग बहुत पहले से संघर्षरत थे। और वो इससे आम व्यापारियों को फायदा होगा, आम जो लोअर मिडिल क्लास है उनको राहत मिलेगी। सोने की चिड़िया बनेगा ना भारत? नहीं देखिए, भारत सोने की चिड़िया तो जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हैं सरकार का, उसके अनुसार तो नहीं लगता है। जो क्या कमियां लगती हैं आपको? देखिए जवाब लूंगी इस बात का। देखिए बहुत सारी कमियां हैं। सरकार जो है बड़े बड़े वाले जरा सवाल सुन ले, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सर पूछ लीजिए। सरकार के दावे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन सरकार अपने जो वायदे करती है उसको क्रियान्वित नहीं करती है। कौन कौन से वादे? देखिए, सबसे पहले सरकार ने ये कहला था कि महंगाई पर हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते चली जा रही है, सरकार का उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरी बात है, जो सरकार की जो नीतियां हैं, वो नीतियां आम आदमी से संसर्गित नहीं है। वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लिए गए, जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाती है, उसके अनुसार उनके कानून बदलते आम आदमी के नाम पर आप बड़े लोगों को पहुंचा रहे हो फायदा। देखिए, ये इनका अपना नजरिया है, लेकिन अभी जो जीएसटी में कटौती हुई है उसमें 99 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आम आदमी इस्तेमाल करता है। ये तो इनकी कोशिश का नतीजा है, कह रहे हैं। इनकी कोशिश क्या थी इसमें? राहुल गांधी ने बोला था भाई आपको रिफॉर्म लेकर। राहुल गांधी तो बहुत कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी की बात आप मत कीजिए। 90 बार प्रतिपक्ष है, 90 बार कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव हार चुकी है। अब सेंचुरी पूरा करने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। ये सेंचुरी का इंतजार कर रहे हैं, तो वो भी हम पूरी कर देंगे 2-4 महीने में। भारत के लोग, आम आदमी से पूछिए, जब देश में कोरोना था, स्थिति खराब थी, तो उस समय हम जीएसटी को दूसरे ढंग से ले रहे थे। अब जब परिस्थितियां ठीक हुई हैं, तो हमने 99 प्रोडक्ट्स में दाम कम किए हैं। जो आम आदमी के इस्तेमाल की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, स्कूटर है, वो स्कूटी है और रेफ्रिजरेटर है, कूलर है, सब पे दाम कम हो गया है। खाद्य पदार्थों में दाम कम हुआ है। के स्पोक्स पर्सन को इस चीजों की जानकारी नहीं है, थोड़ा कम पढ़ लिख कर आए हैं। जिन चीजों पर दाम घटाया गया उस चीज का वो नाम ही नहीं ले रहे हैं, और जिन चीजों पे बढ़ाया गया उस चीज का वो नाम ले रहे हैं। देखिए, हम लोग का ये क्या, लेकिन जिस जो बोल रहे हैं, एक मिनट आप पहले देखिए, यहाँ आम आदमी खड़ा है कि क्या स्कूटर पर दाम नहीं कम हुआ है? एक मिनट, नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार ने जो लिस्ट तैयार किया है 7 शेड्यूल के आधार के ऊपर 7 वर्ग बांटे गए हैं, HSN जो कोड लागू किया गया है, उस कोड को सरकार जमीनी स्तर पर लागू करे। और उससे अगर डाउट है आप नहीं, हम देखिए, हम लोग क्या है, देखिए लागू हो चुका है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज से
आज से 30, 35, 40 साल पहले हम देखते थे तो लाइसेंस राज था कि बाइक बनाने वाली सिर्फ 2 या 3 कंपनी थी। आज कम से कम 10 से 15 कंपनी बना रही है। कार बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनी थी। तो आज ये कहना कि सिर्फ 2 या 3 या 4 उद्योगपति को हम सारा चीज खजाना दे रहे हैं, तो ये कहीं से भी जायज है ही नहीं। दूसरा चीज, ऑटोमोबाइल में भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत खराब होते जा रही है। हाँ, सेकेंड थिंग के संदर्भ में भारत 122 देशों में जो अभी हमने मारुति में नया वर्जन निकाला है उसका निर्यात करने जा रहा है। आप किस दुनिया में है? एक सेकंड सर, ये जो लोग कह रहे हैं ना कि नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई की दर देखिए ना 2.5 है। इनके कांग्रेस के समय डबल डिजिट में होती थी नौकरियों की। ये हमारे मित्र सीए हैं, इनसे पूछे जो आर्टिकल आते हैं इनके पास ग्रेजुएट सीखने के लिए कितने महीने टिकते हैं? 3 महीने में उनको जॉब मिलती है और वो भाग जाते हैं। कितने महीने मिल जाती है जॉब? डेफिनेटली जो भी आता है वो अगले 6 से 7 महीना के अंदर उसको बहुत अच्छा स्किल के बहुत अच्छा जॉब मिलता है। अभी मैंने देखा कि जिसको मैं 15 से 20 दे रहा था उसको 25-30 आराम से जॉब मिल जाती है। तो नौकरियों की कमी नहीं है। इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाओ, बाहर लिखा है कारीगर चाहिए, ट्रेंड लोग चाहिए। सरकारी नौकरी ही क्या नौकरी है, और अपना व्यवसाय करने वाला छोटा हो बड़ा हो। लेकिन सरकारी नौकरी जिन लोगों को चाहिए सर उनको लोगों को तो चाहिए ही ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं है। रोजगार का मतलब है आपका जीवन यापन करने के लिए। सरकारी नौकरी का वादा करेंगे, सरकारी नौकरी तो देनी पड़ेगी ना सर। तो बिल्कुल देंगे, देनी चाहिए, उसमें क्या है। तो सरकार से सवाल तो पूछे कहते हैं ना कि बेरोजगारी की बात जब करते हैं तो बेरोजगारी कहाँ है? आप देख लीजिए 3 महीने 6 महीने में ट्रेंड होके उसको डबल वो सैलरी पे चला जाए। मुझे बेरोजगारी कैसी है, क्या हाल है बेरोजगारी? जीएसटी बचत उत्सव में बहुत हम लोगों के लिए बहुत कितना बजट में हो जाएगा आपका इजाफा? जो गृहिणी जो रोज का यूज वाला है वो आ गया 12 से 5%। अगर मान लीजिए जो 100 रुपया का तेल मिलता है उसमें 7 रुपया कटौती आ जाएगी। अब राहुल गांधी अकेले रहते हो परिवार के साथ रहते हो? परिवार के साथ रहते हैं। राहुल गांधी को पता नहीं चलेगा क्योंकि उनको हर चीज फ्री मिलता है। बस राहुल गांधी को क्यों लेते रहते हो बार बार निशान? एमएलए एमपी को पता, राहुल गांधी अच्छे नहीं लगते क्या? वो तो गरीबों को पता चलेगा। एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा, राहुल गांधी को पता नहीं चलेगा। उनको हर चीज फ्री मिलता है, गैस सिलेंडर से लेके खाना, उस राशन से लेकर हर चीज फ्री मिलता है, गाड़ी बस सब फ्री मिलता है। उनको कहाँ पता चलेगा? उनको अकेले थोड़ी मिलता है, तो वही ना राहुल गांधी को थोड़ी मिलता है। एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा तो राहुल गांधी को थोड़ी मिलता है, गरीब सबके लिए। हमारे जैसा गरीब जनता को पता चलेगा जो 400-200 रुपए रोज मजदूरी दिहाड़ी करके तेल लेके आता है, मसाला लेके आता है, उनको पता चलेगा 2 रुपया बचत, 4 रुपया बचत घी पे, दही पे, और उसके बाद में पनीर पे 0% हो गया। हम लोगों के लिए एमएलए एमपी को पता नहीं चलेगा तो बल्कि बिल्कुल चर्चा करेंगे, घट गया बढ़ गया। हमारे जैसा गरीब को पता चलेगा ना। कौन समझता है गरीब का दर्द? हम पूछिए कौन समझता है? हम लोग तो आप जनता हो ना, बताओ। हाँ, गरीबी को समझता है। गरीब कौन है? बीजेपी वाले गरीब हैं? हम कहाँ बोल रहे हैं? एमएलए एमपी का कांग्रेस में थोड़ा ना है वो तो। एमएलए एमपी से ही सरकार बनती है ना, इसलिए सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, हम क्योंकि अर्थव्यवस्था पे बातचीत हो रही है, जीएसटी, बचत उत्सव, तो मिशन सर्कुलर इकोनॉमी, और हम लोग बात करेंगे डीबीटी की, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कितने हुए। साथ साथ अगर स्पेंडिंग पावर बढ़ती है एक आम ग्राहक की, तो अपने आप में ये अच्छे संकेत हैं कि आपकी अर्थव्यवस्था, वो आर्थिक मंदी का दौर देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, और अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसका कितना पॉजिटिव असर होगा। असर ये हुआ है कि रेल नीर जो है वो 15 रुपए से 14 रुपए का हो गया है, और 10 वाला 9 रुपए हो गया है। और ये तो डेली की चीज़ें हैं ना। मेन जो मैंने पहले भी बोला कि इम्प्लीमेंटेशन है। सरकार को, मैम ने बोला हमारे को पैनलिस्ट ने, कि जी जनता को जागरूक होना चाहिए। जनता जागरूक है, सरकार भी कह रही है कि हम चेक करवा रहे हैं, जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए सख्त कानून होने चाहिए। पब्लिक की, आज पब्लिक अगर कंप्लेंट लेके जाती है तो एक ऑफिस में आप डाल सकते हैं। जो भी नीतियां होती हैं उपभोक्ता फोरम में आप जा सकते हैं। आप अगर कन्विंस पे जाएंगे कि हम कुछ नहीं करेंगे तो आपको वहाँ कैसे होगा? देखिए, आपको जहाँ उपभोक्ता को हित में ये फोरम बनाई गई है, आपको वो करना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि खुद भी कंप्लेंट करो, सरकार जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। अब मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट भी हूँ, और उपभोक्ता फोरम ये है कि मैंने अपना पर्सनल मुकदमा डाल रखा है सिंगापुर एयरलाइंस में, जिसकी साल में 2 हियरिंग होती है और उसमें एक डेट पे नहीं होती है। तो उपभोक्ता फोरम में 5 साल से नीचे कोई फैसला नहीं कोई होने वाला। तो जब तक जीएसटी की दरें दूसरी बदल जाएंगी, आपका मुकदमा मामला थोड़ा बड़ा होगा। वैसे मैंने 1-2 लोगों को हेल्प की इस मामले में, तो उनका काम जैसे बैंक से रिलेटेड उनकी प्रॉब्लम थी, तो प्रोसीजर है मैम, प्रोसीजर है मैम, प्रोसीजर। उनका काम जल्दी से निपट जाए। मेरा ये है कि कोविड में टिकट ली, टिकट कैंसिल हो गई, 5 साल बाद आज तक रिफंड नहीं आया, सब कुछ दे गया। अब इससे आसान, और वो भी मुझे उम्मीद थी कि जैसे ही मैं मुकदमा डालूंगा सिंगापुर एयरलाइंस में, इमीडिएट आएगा, और बल्कि कुछ ना कुछ इंसेंटिव के साथ आएगा। देखिए, नहीं बहुत
बिल्कुल वकील साहब जो बोल रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि घूम फिर के वही बात आई, जैसे इन्होंने बोला, इन्हीं से प्रेरणा ले रहा हूँ, इन्होंने बोला वो केवल साल में दो बारी हियरिंग होती है, तो इसका मतलब ये भी है कि वहां भी सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। तो मैम इसमें मैं और ऐड करूंगा, जितना अभी सरकार ने BNSS करा है, तो अगर हम चेक बाउंसिंग करके दिल्ली में डालते हैं, मैं बम्बई इंग्लैंड और गांव की बात नहीं करता, अगर मैं दिल्ली में मुकदमा डालूंगा तो अभी मैं मार्च और अप्रैल की डेट ले रहा हूँ, मार्च और अप्रैल, जबकि सरकार ने ये बात तो सर लगातार हो रही है कि जुडिशरी के अंदर हमें बहुत जो प्रेशर है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है लोड है जुडिशरी पे कितना ज्यादा हर डिपार्टमेंट पर है, इसका काम तो सरकार को करना पड़ेगा ना। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या आपके पास है। सबसे बड़ी बात ये है 2014 के बाद मुझे लगता है भारत के इतिहास में इतना विजनरी नेतृत्व नहीं आया, क्योंकि जब प्रारंभ किया उन्होंने माइन्यूट प्रॉब्लम से इनिशिएट किया। जब उन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कराए तो किसी को अंदाजा नहीं था कि जीरो बैलेंस के साथ जब आप अपने अकाउंट्स खोलेंगे। कांग्रेस के सारे कामों को तो नहीं नकार सकते हैं ना। मैं नकार नहीं सकती हूँ, मैं स्केलिंग की बात कर रही हूँ, मैं स्पीड की बात कर रही हूँ, मैं 360 डिग्री होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रही हूँ। जब आप डिजिटलाइजेशन की बात करते थे, जब आप मेकिंग इंडिया की बात करते थे, तो सदन के पटल से कांग्रेस के ही नेता बोलते थे कि आप कैसे डिजिटलाइजेशन करेंगे। आप क्या सोचेंगे कि गांव में कोई व्यक्ति के पास मोबाइल भी हो पाएगा? क्या आप सोचेंगे कि मोबाइल में आप किसी को अकाउंट में ट्रांसफर दे पाएंगे? आज आप छोटे से गांव में चले जाइए, सब्जी खरीदिए, बहन जी उठाएंगी सब्जी जिसमें आप तोलती हैं, उसके पीछे आपको एक स्कैनर दिखेगा, QR कोड दिखेगा, आप इमीडिएटली 7 रुपए उसके अकाउंट में डाल देंगी। आज जिस प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, आप कहते हैं कि IIT का लड़का आज नौकरी नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ अगर उसने IIT से अगर पढ़ाई करी है तो डिजिटलाइजेशन से इतने ज्यादा बेनिफिट्स आप घर बैठ के कमा सकते हैं। नौकरी बीटेक की पढ़ाई में लोग लाखों रुपए खर्च करके अभी कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस की बात है ना, तो जॉब तो हमको क्रिएट करनी पड़ेगी। पूजा जी, जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन मोदी जी के इस पूरे जो रिफॉर्म की हम बात करते हैं, अब न्याय संहिता भी भारत की नई आ चुकी है, भारत में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आ चुकी हैं, लेकिन रिफॉर्म होने में और उसको क्रियान्वित होने में समय लगता है। दूसरा एक और आता है ना मैम, अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में सिर्फ जो काम कराने वाले लोग वो नहीं होंगे ना, काम करने वाले लोग भी तो होंगे। तो काम करने वाले लोग ही तो काम मांग रहे हैं। तो काम करने वाले लोग जो काम मांग रहे हैं उनको काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है काम नहीं लोग है ना, अब हम इसको नकार तो नहीं सकते। आप अगर वो यहाँ बैठे हुए हैं, माफी चाहूंगी मुझ भैया को मेरे पास बिठाओ, मैं 1 घंटे से अगर मेरे पास नौकरी नहीं होगी ना पूजा जी, मैं इस तरीके से पार्क में नहीं बैठ सकती। मैं उसके लिए मेहनत करूंगी, मैं जाऊंगी, मैं एक कंपनी जाऊंगी, दूसरी कंपनी जाऊंगी, या अपनी IIT डिग्री के लिए मैं उसको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव अपनी क्रिएटिविटी को मैं क्रिएट करूंगी। मैं खाली बैठ के IIT में आपने कम से कम नहीं तो दिन में 12 घंटे पढ़ते हो। हाँ पूजा जी, देखिए जिस तरीके से नीति जी कह रही है, मेरे जो युवा बेरोजगार हैं उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अगर बीटेक करा है तो उनको भी ये कह रही है कि यहाँ खाली नहीं बैठ सकते। भाई उनके पास रोजगार नहीं है, आप उनका अपमान करने की बात कर रहे हैं। रोजगार देने का दम है, बीटेक वाले रोजगार इंडस्ट्री में आप डेवलप करा रही है। बीटेक वाले आज मुद्रा योजना से मुद्रा लेके अपना बीजेपी के प्रवक्ता है, मौजूदा सरकार यहाँ मौजूद है, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराएंगे? लेकिन नीति जी उनको नेगलेक्ट कर रही है। विश्व जो है ऐसा नहीं चलेगा, देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा। ये मेरे युवा वही है जिन्होंने सरकार बनाई है, ये मेरे युवा वही है जो देश को आगे ले जाने के युवा, यही युवाओं को मोदी जी ने ताकत दी है, यही युवाओं को डिजिटलाइजेशन महाशक्ति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरे युवा वही है। आराम से चीखिए मत। नहीं, मेरे युवाओं का अपमान होगा। मैं अच्छा हो गया, आपकी बात हो गई। मेरे खुद बच्चे हैं, मेरे खुद बेटे ने इंजीनियरिंग करी रखी है। आज मैं उसको बोलती हूँ, वो जॉब के लिए बोलता है, मैं कहती हूँ बेटा जॉब तो कर, लेकिन तेरे पास इतनी नॉलेज है, तू अपना खुद क्रिएट कर। और वो आज लगा हुआ है, दिन में 5 घंटे अपनी रिसर्च कर रहा है। मैं अपने युवाओं से यही बोलती हूँ, आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत सरकार ने इतने रिफॉर्म्स लेकर आई है, इतनी। अगर वो अपनी बात को रखना चाहे तो बात तो रख सकते हैं। आप रखिए, आपका स्वागत। ये तो नहीं कह सकते ना कि वो खाली बैठे हुए हैं। हमें क्या पता वो किस पर्पस से यहाँ पर नहीं, मैं उनको खाली नहीं कह रही हूँ, मैं अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन की बात कर रही हूँ। मैं आपके जनता की आवाज है, वो जानते हैं कि पूजा जी का जनता की आवाज भारत 24 पर चलता है, उनकी आवाज को सुनी जाएगी, उनकी आवाज सुननी पड़ेगी। इनको युवाओं का भविष्य कुछ नहीं है। जो अभी बहन ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत हो गया है। अमेरिका 34.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, सिर्फ 2% वहाँ सरकारी नौकर है। हिंदुस्तान में वो मात्रा 1% से भी थोड़ी कम है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी ढूंढना ये गलत ध्येय है। आप दूसरा कुछ कर सकते हैं। स्किल इंडिया के तहत
अरे मुझे आप एक चीज बताइए ना कि मुझे कोई बोलने MBA दीजिए। करने- आप मुझे मुझे पूरे बोलने भारत में देखिए, पूरे कोई एक भारत- ऐसी शैक्षणिक देखिए- संस्थान का नाम बताइए। जनता हमारी यहाँ पर है, क्या सोचती है पब्लिक जीएसटी पर? जीएसटी पे मैम ठीक है ये सारी चीजें, लेकिन सस्ता हुआ कुछ की नहीं? नहीं, अभी तो कहाँ सस्ता हुआ, जब होगा तो हम बताएंगे जरूर आपको। मतलब अभी मिल नहीं रहा बाजार में सस्ता, लेकिन मिलेगा तो बचत होगी कि योजना नहीं? आ गई है, सरकार लागू करेगी उसको। लागू तो आज से हो गया, हो सकता है अभी थोड़ा सा एक आध दिन लग जाए ना बिल्कुल सामान बिल्कुल आने में। बिल्कुल आने में तो बचत होगी पूरी। हाँ, बचत होगी। बचत होगी तो क्या करोगे उस बचत का? बचत को अपने उस और किसी काम में लगाएंगे मैम। जो और पैसा तो यही कह रही है सरकार, बचत होगी कि नहीं? तैयार हाँ हो? हाँ होगी बचत। क्या करोगे बचत के पैसे का? बचत के पैसे का किस क्या का एजुकेशन में लगाएंगे, बच्चों के में लगाएंगे, जो भी अपना काम होगा। एक बड़ी जनरल बात बता रहा हूं जिसकी जानकारी सबको होनी चाहिए कि जो आर्थिक मंदी की हम बात करते हैं, इकोनॉमिक रिसेशन की, डिमांड एंड सप्लाई, सबसे जरूरी है कि सबसे पहले जो असर पड़ता है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, जब वो स्लो डाउन होता है वहां पर। तो यहां पर जैसे अभी आलोक भाई बात बोल रहे थे, बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं इस बात से कि जब अगर वेटिंग हो रही है आपकी, तो आपको डिमांड एंड सप्लाई जब अच्छी चल रही है तो इसका मतलब है सीधा आपकी अर्थव्यवस्था को और बल मिलेगा, जीडीपी को बल मिलेगा, और आपका फिस्कल डेफिसिट उसको आपने नियंत्रित रखना है। ये जरूरी बात है। इकोनॉमिक बहुत इफेक्ट पड़ने वाला, लार्जर पर्सपेक्टिव में देख पा रहे हैं क्या इसको? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मगर मैं उससे पहले ही कहता हूँ, अभी भाई ने कहा था ना कि भाई हम बिजनेस कहाँ से करें, जब उनकी बात हुई तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो भाई अप्लाई करेगा लोन के लिए, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज हो जाएंगी कि उसका लोन कभी पास भी नहीं हो पाता। आपने किया वैसे अप्लाई? देखिए मैं तो जनता की लोगों ने बात लोन करता हूं। अप्लाई किया है सर, एक सेकंड सर, जनता की भी जाते हुए लोन अप्लाई किया है सर आपने कभी किया लोन अप्लाई? मेरे में अभी 5 लाख रुपए का एक लोन है सेकंड, लोन अप्लाई किया क्या कभी? नहीं लोन अप्लाई किया सर आपने कभी? हाँ मैम किया कभी है। दिक्कत आती है कि लोन अप्लाई दिक्कत करने आती में? है थोड़ी बहुत तो। जैसे क्या क्या दिक्कतें आती है? क्योंकि क्या है ना, सरकार के लोग यहाँ पर खड़े हैं ताकि जान लें। काफी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं उसमें, वो पूरा नहीं हो पाते कई बार। अच्छा, तो लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स क्या जायज नहीं होते हैं? नहीं जायज होते हैं। अब मैं पैसा लूंगा, लौटाऊंगा कैसे? अगर मेरे पास कुछ नहीं होगा तो कहाँ लौटाऊंगा? सर सुन लीजिए, हाजी नाजिम जी कह रहे हैं कि अगर कागजात नहीं दूंगा पूरे तो बैंक क्यों दे देगा पैसा? होता है सर, सही है? सही बात है। हैं? तो बढ़िया लग रहा है आपको सरकार का काम? सरकार किसका काम बढ़िया लग रहा है? पहले 60 साल हमने कांग्रेस को देखा है, अब इनको भी देखिए। कांग्रेस ने कुछ बढ़िया नहीं किया क्या? कांग्रेस ने भी किया, उनके टाइम पे उन्होंने किया, अब ये मोदी जी देख रहे हैं तो मोदी जी सरकार अच्छा काम करती है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। पूजा जी, मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि देखिए, बैंक में जो कानून बनाया गया है लोन देने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सरकार को बदलाव की जरूरत है। सबसे बड़ा बदलाव जो होना चाहिए एजुकेशन लोन के मामले में, मैं उसका खुद सफर हूं। मैंने अपनी बेटी के लिए 1 साल पूरी कोशिश की बैंक में, उसके बावजूद भी हमको बैंक से लोन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उसका मूल कारण था कि कागजात इतने ज्यादा, बहुत सारे बैंकर्स को ये पता ही नहीं होता कि हमारा आधार क्या है, किस आधार पे हमको लोन देना है। दूसरी बात क्या है कि वो इतना कागज मांगते हैं कि उस कागज की पूर्ति करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। सरकार बड़े सरकारी बैंक था कि प्राइवेट बैंक? नहीं, मैं हर बैंक की बात करता हूँ, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक। एजुकेशन लोन में सरकार को नीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है। मैं ये पब्लिक फोरम से कहना चाहता हूँ। देखिए, एमएसएमई के तहत करोड़ों युवाओं को पैसा मिला है, और जो एजुकेशन लोन में, एक मिनट, एजुकेशन लोन में भी करोड़ों युवाओं को लोन मिला है। लेकिन जो ये कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि अगर जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको जो ये बात कर रहे हैं थोड़ा और सरल करने की, मैं उससे एग्री करता हूं कि उसको थोड़ा और सरल कर दिया जाएगा ताकि बहुत मोटा पुलिंदा ना ले और तुरंत वो चीज लागू हो जाए। पूजा जी, एक सबसे बड़ी बात, एक अंग्रेजी का शब्द है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसे कर्जे जो भगोड़ों को दे दिए गए हैं, जो वापस नहीं आए, जिन्होंने अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, तो सोच वहां जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा दिया, और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। हम लोग जीएसटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल स्वागत योग्य है। कोई भी रिफॉर्म आता है, अगर हमारे देश का उसमें भलाई होती है तो बहुत अच्छी। और जो लोन, अभी जो लोन पे इशू आ रहा था, मेडिकल में पीजी की फीस जो है, पीजी की फीस है वो 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए है। तो 5 करोड़ रुपए कैसे तो लोन मिलेगा, हम में से किसी को भी नहीं मिल पाएगा, और अगर मिल भी गया तो वो रीपेमेंट पे कैसे करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि जैसे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हमारे, वहाँ फीस 5,000 रुपए, वहाँ फीस 5,000 रुपए 5 साल इंक्लूडिंग हॉस्टल है, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस जो है वो 1.5 करोड़ रुपए साल है।
तो ये भी देखने वाला हाँ बोलिए, पूजा हाजी हाँ नाज़िम जी। हाँ पूजा जी देखिए मैंने क्या लोन कहना चाहेंगे सरकार हाँ को? हाँ देखिए मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए आम इंसान को लोन लेने में कितनी दिक्कत आती है, लेकिन वो लोन जो मिलता है उन लोगों को मिलता है जो देश का पैसा लेकर अच्छा, जीएसटी पे खुश हैं कि नहीं? देखिए हाँ देखिए पूजा जी देखिए मैं जीएसटी से हाँ सुन लीजिए मैं लोन पर आ गए। लोन के कागजात तो पूरे करने पड़ेंगे ना सर, मुझे भी करने पड़ते हैं। मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे भी 50 कागज देने पड़ते हैं, देने पड़ेंगे ना वो तो सर। अब आ जाती है जीएसटी पे। मैं ये कहता हूँ कि महिलाओं की रसोई अच्छी होनी चाहिए। अगर महिलाओं की रसोई में रियायत है तो फिर देश तरक्की मिल रही कि नहीं? देश तरक्की पे रियायत मिल गई कि नहीं मिल देखिए रही? ये वही तो तो सवाल है आपसे, हाँ। रियायत मिल गई कि नहीं मिल अभी रही? कहाँ मिली है? जब आने वाले 3 महीने के अंदर इसका आज से रिजल्ट सर लागू हो गया, आप कह रहे हो कि रियायत लागू बेशक हो गया, मगर 3 महीने के अंदर रिजल्ट आएगा। नाजिम भाई, आपके रसोई में बिरयानी पकेगी और रोज पकेगी। अब सब वो कुछ तो वैसे ही सस्ता- पका ही रहे हैं सर। अब नहीं, अब सब कुछ सस्ता हो गया है। वो तो वैसे ही पका ही रहे हैं बिरयानी। अब सब कुछ सस्ता हो गया है, चिकन भी सस्ता हो गया है। अब बात सुनिए, आप जो बात आप कह रहे हैं लोन की, ये कह रहे थे जिनको लोन मिलता है सब लेके भाग जाते हैं। क्या पूरा हिंदुस्तान में जितने आदमी को लोन मिला सब भाग गए? कुछ लोग भागे हैं, जैसा भाई साहब ने कहा, मैं एग्री करता हूं, लेकिन हम उनको लाने की कवायद कर रहे हैं। उनके जितने एसेट हैं उसको हमने सीज कर लिया है। ऐसी चीजें होती हैं कांग्रेस के जमाने में। हाँ नहीं, अभी आलोक जी ने कहा कि चिकन सस्ता हो गया। भाई नॉनवेज तो आप बंद कर रहे हैं, भाई आज नॉनवेज बंद कर रहे हैं आप लोग। नाजिम भाई, ये दुकानें बंद हो रही हैं, ऑनलाइन नहीं बंद हो रहा है। फोन कीजिए, आपके घर डिलीवरी दे देगा। हाँ, आप समझ शराब जाइए। बंद है, लेकिन सरकार के अंतर्गत जो है ऑनलाइन डिलीवरी की जाती है। एक बात पूजा देखिए सिर्फ मैं बात करना चाहता हूँ जीएसटी पर, जो कि डबल बोनांजा है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स में 12 लाख पर डिडक्शन मिला था। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जो काफी 50 से 60 हजार रुपए का बेनिफिट था। और जीएसटी पर हर किसी को महीने में कम से कम 500 से 1000, 1200, 1500 का बेनिफिट मिलेगा। तो हमें इस चीज का आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। जाहिर तौर पर हर हिंदुस्तानी यही सोचता है कि आज हर दिन एक नई इबारत लिखी जाए। सरकार कह रही है कि आप इबारत लिखिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये जनता क्या सोचती है, सोशल मीडिया पर जाकर हमारे शो में आप जरूर बता सकते हैं।